हेलो बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। AIPMT 1996 में पूछा गया ये प्रश्न, दिए गए विद्युत परपथ में बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक परपथ दिया हुआ है जिसमें ABCD बिंदु हैं और 10 ओमेगा का है, 10 ओमेगा का है, 10 ओमेगा का है। तो यहाँ से A से स्टार्ट करते हैं। A से अगर करंट I चलती है तो यहाँ पर ये I पहुँचेगी और I बट जाएगी दो भागों में, I1 और I2 में। ठीक है, अब ये I1 इसमें भी जाएगी, इसके बाद ये इधर जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये बंद है, तो बंद है तो ये लौट के पुनः इसी में I1 ही आ जाएगी, यानी ये हमारा हो जाएगा बेकार। अच्छा, I2 इधर जाएगी, तो इधर जाने के बाद I2 यहाँ पहुँचेगी। अब ये इधर जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये भी बंद है, तो ये भी बेकार हो जाएगा, लौट कर इधर भी I2 ही आएगी और I2 यहाँ आ जाएगी और ये I1 यहाँ आ जाएगी, फिर ये मिलके हो जाएगी I। तो देखा हमने, जो प्रतिरोध या जिन प्रतिरोधों में धारा समान होती है वे श्रेणी क्रम में होते हैं। श्रेणी क्रम तथा अलग अलग विद्युत धारा या धारा वाले प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। तो इससे हम देख लेंगे कि कौन सा समांतर क्रम में है और कौन सा श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से हमारे पास ये 10 ओमेगा है और इसमें भी 10 ओमेगा में, दोनों में ये धारा श्रेणी क्रम में समान है। ये 10 ओमेगा और 10 ओमेगा श्रेणी क्रम में होंगे, अर्थात हम इनको ऐसे लिख लेंगे, ये 10 और ये वाला भी 10 और ये वाला भी 10। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में और ये इधर से दोनों श्रेणी क्रम में हो गए हमारे। और ये वाला 10 बचा और ये वाला 10 बचा, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो चित्र हमारा बनेगा इस तरह से। तो ये 10 ओमेगा, ये 10 ओमेगा, 10 ओमेगा, 10 ओमेगा, 10 ओमेगा और ये 10 ओमेगा। अब ये 10 ओमेगा 10 ओमेगा हमारे श्रेणी क्रम में है, तो हमारा चित्र कैसे बन जाएगा? ये हमारा चित्र बन जाएगा 10 और 10 आपस में जुड़ के हो जाएंगे 20, यानी 20 ओमेगा हो जाएगा। ये भी 20 ओमेगा हो जाएगा और यहाँ मिलकर ये बन गया हमारे पास 10 ओमेगा। तो ये हमारा A है और ये हमारा है D। और 20 और 20 ये श्रेणी समांतर क्रम में है, तो हम इसको R1 मान लेते हैं, इनका जो तुल्य प्रतिरोध। तो 1/20 और 1/20 यानी 2/20 यानी 1/10। तो R1 बराबर हो गया हमारे 10 ओमेगा। तो यहाँ इस तरह से अब चित्र हमारा बन जाएगा इस तरह से कि 10 ओमेगा और 10 ओमेगा और इधर ये 10 ओमेगा। तो A और D। अब हम 10 ओमेगा 10 ओमेगा हमारी ये समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में है तीनों। तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ? R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 ओमेगा प्लस 10 ओमेगा प्लस 10 ओमेगा। तो इस तरह से ये 30 ओमेगा हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हुआ? 30 ओमेगा। तो 30 C इसका उत्तर सही है। तो बच्चों, इस तरह से अगर हम देख लेंगे कि किन प्रतिरोधों में समान धारा बह रही है और किन में अलग अलग धारा बह रही है, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि कौन समांतर क्रम में है और कौन श्रेणी क्रम में है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।